दिल्ली में 27 साल के बाद कमल खिला तो अयोध्या के मिल्कीपुर में योगी का दम दिखा और मिल्कीपुर उपचुनाव को जीतकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 का संदेश दे दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हार्ड हिंदुत्व की लाइन खींचते जा रहे हैं। योगी हर उस सीट को अपने नाम करते जा रहे हैं जहां बीजेपी के लिए जीत अब तक टेढ़ी खीर साबित हो रही थी। सीएम योगी ने पहले कुंदरकी और कटहरी में अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को ध्वस्त किया और अब मिल्कीपुर जीतकर योगी ने अखिलेश से लोकसभा चुनाव का भी बदला ले लिया। मिल्कीपुर के नतीजे में कैसे 2027 का ट्रेलर दिख रहा है, आपको हिंद खबर की इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाय के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ एक हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े कहते हैं कि वो मिल्कीपुर का नतीजा 2027 का ट्रेलर दिखा। योगी ने जीता मिल्कीपुर का किला, पूरा हुआ अयोध्या का बदला। मिल्कीपुर में टीम योगी की बम्पर जीत। 2027 के लिए योगी का दावा और मजबूत। 25 में अखिलेश ढेर, 27 में योगी फिर शेर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब केवल एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के लिए जीत की गारंटी बन चुके हैं। सीएम योगी जहां भी जाते हैं वहां बीजेपी के लिए जीत का सालों से बंद दरवाजा खुल जाता है और यूपी में तो योगी ने अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले को पूरी तरह से ध्वस्त करके दिखा दिया है। मिल्कीपुर की जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सीएम योगी अगर ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव। संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। आपको बता दें कि विजय रथ पर सवार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीत ली थी। जिस अयोध्या में पिछले साल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, यहाँ से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद को इंडिया गठबंधन ने सामाजिक न्याय का चेहरा बनाया था। पर आज वही अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर में अपने बेटे की लाज नहीं बचा पाए। ना तो उनका रोना काम आया, ना ही उनका दलित वाला कार्ड।
लड़नी है, लड़ाई लड़ी जाएगी और लोग साफ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाया जाएगा। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। अवधेश प्रसाद के इन आंसुओं ने चुनाव से पहले महफिल तो खूब लूटी, लेकिन मिल्कीपुर की की 9 में से 7 सीटों पर भगवा लहराकर योगी ने लोकसभा में मिली हार का बदला लिया और फिर मिल्कीपुर के महाराज बनकर योगी ने दिखा दिया कि 2017-2022 की तरह 2027 में भी यूपी के सिंहासन पर अब उनका ही राज होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी ने 61,710 वोटों से जीत हासिल की। दलित और मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को जहां 1,46,397 वोट मिले, तो सपा के अजीत प्रसाद सिर्फ 84,687 वोट ही हासिल कर पाए। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। मिल्कीपुर वो सीट थी जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हारने का जोखिम नहीं ले सकते थे। क्षेत्र का दौरा किया, 2 विशाल जनसभाओं को संबोधित किया, तो योगी ने अपने 7 मंत्री और 40 विधायकों को भी मिल्कीपुर का किला जीतने के लिए मोर्चे पर लगा रखा था। बीजेपी के लिए भगवा और भदरसा कांड 2 मुद्दे थे, जिसे योगी ने खूब उठाया और संगठन ने घर घर पहुंचाया। योगी ने मिल्कीपुर को हिंदुत्व के प्रयोगशाला के तौर पर सामने रखा, वहीं भदरसा कांड के मुस्लिम तुष्टीकरण पर हमला करते हुए साथ ही रणनीति के तहत सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को उतारा और चंद्रभानु ने सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर दी और योगी ने बम्पर जीत से बीजेपी की झोली भर दी। अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती, चश्मा लगाने भी देखा जाता कि जमानत कहाँ चली गई। इतनी लाखों लाख वोट थे, समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीतता। ये आज भी जनचर्चा है लोगों में, और हकीकत भी यही थी। लेकिन तमाम दूसरे जिलों तक के लोग आए और भारतीय जनता नाम के हमले कौन कौन लोग सब लगे थे। तो इस तरह से वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। और चुनाव आयोग पता नहीं कितने डर और दहशत में हो गया था, कितना लाचार असहाय दिखाई पड़ा। ये हमने अपने 50 साल की राजनीति की जिंदगी में देखा है। हमें 48 मिली है, तो जब हार जाते हैं अखिलेश यादव, तब ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, बूथ कैप्चरिंग पे सवाल उठाते हैं। अरे जनता को गुमराह किया था लोकसभा के चुनाव में। उन्होंने कहा इन लोगों ने कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसलिए हम अयोध्या हार गए थे। लेकिन जब जनता को एहसास हुआ तो जनता ने सूद ब्याज के साथ सबक सिखाने का काम किया है समाजवादी पार्टी को, और आज भारतीय जनता पार्टी को वहाँ प्रचंड बहुमत से जीत गई। ये मोदी जी और योगी जी के उस डबल इंजन की सरकार का परिणाम है कि जो आज चाहे प्रदेश का विकास हो रहा, अयोध्या का जो विकास हो रहा।
लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसे योगी ने 8-2 से अपने नाम कर ली और उपचुनाव में अखिलेश को 10 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिल पाई। मिल्कीपुर उपचुनाव जीत के साथ यूपी में ब्रांड योगी और मजबूत हो गया है। इससे पहले कटेहरी और कुंदरकी में भी योगी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इन तीनों सीटों पर पार्टी ने अलग अलग समीकरणों को तोड़कर जीत दर्ज की। कुंदरकी में 69% से ज्यादा अल्पसंख्यक मतदाता होने के बावजूद बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कटेहरी में जातीय समीकरणों को तोड़ते हुए भगवा का परचम लहराया। फिर अयोध्या के मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि योगी का जादू और बीजेपी जनाधार अभी भी पहले जैसा ही बरकरार है। और अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर अखिलेश से पूछा कि सपा की मिल्कीपुर सीट पर 61,710 वोटों से करारी हार हुई। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। हाल ही में यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। इसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी हार का ठीकरा बीएसपी पर डालकर बचने की कोशिश की। अब जबकि मिल्कीपुर से बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा था, ऐसे में अखिलेश को निश्चित तौर पर करारी हार पर जनता को जवाब देना चाहिए। जब से योगी के पिटारे से बटेंगे तो कटेंगे का नारा निकला है, उसके बाद से योगी उस विजयी रथ पर सवार हो चुके हैं कि जहां भी उनके कदम पड़ते हैं वहां बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाती है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक योगी के कदम बीजेपी के लिए शुभ साबित हुए हैं, तो यूपी में भी योगी ने अखिलेश की साइकिल पंचर कर दी है। यूपी में होने वाले 2027 के चुनाव से पहले मिल्कीपुर आखिरी बड़ा चुनाव था, जिसे योगी ने जीतकर 2027 का ट्रेलर दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।